बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलिए 24 अवतार की जय। भगवान श्री हरि नारायण श्री विष्णु इस धराधाम पर समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतरित होने का कार्य किया है। भगवान के अनेक अवतार माने जाते हैं, दशावतार, 24 अवतार, 52 अवतार आदि। आज मैं भगवान के 24 अवतारों की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए थे मत्स्यावतार के रूप में, मछली के रूप में। जब असुरों ने वेदों का अपहरण कर लिया था, जब ब्रह्मा के सोने का समय आया तो उनके मुख से जो वेद निकले तो वेदों का हरण कर लिया असुरों ने। श्रीमद्भागवत महापुराण में कथा आती है जी, श्री पद्म पुराण में भी इसकी कथा आती है, इन 24 अवतारों की कथा, जिसमें मत्स्यावतार की कथा आती है सब जगह। तो मत्स्यावतार में भगवान स्वयं मछली का रूप धारण करके असुर का नाश करके अपने थुथुन से वेद को ऊपर लाए थे। असुरों का शरीर अपने थुथुन से विदीर्ण करके वेदों का उद्धार करने वाले श्री मत्स्यावतार की जय। भगवान दूसरा अवतार लेकर के आए थे बराह रूप में। बराह यानी शूकर रूप, शुअर का रूप, जिसको आज हम लोग कहते हैं। तो भगवान को शूकर रूप क्यों धारण करना पड़ा? भगवान श्री हरि बराह रूप क्यों धारण किए? जब हिरण्याक्ष धरती को समुद्र में डुबो दिया था, तब धरती का त्राण करने के लिए भगवान बराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे और हिरण्याक्ष का वध करके स्वयं धरती को ऊपर लाए थे। तो एक बार बोलिए प्रेम से, बोलिए बराह भगवान की जय। और तीसरा रूप भगवान बनाए थे कछुए का रूप, जिसको कहा जाता है कमठ अवतार या कच्छप अवतार। कछुए का रूप भगवान क्यों बनाए थे? देखिए, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो उस समय मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र तल में धंसता चला जा रहा था। इसीलिए भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए। कछुए का कवच बहुत कड़ा होता है, तो कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को उन्होंने धारण किया अपनी पीठ पर, और वासुकी नाग को रस्सी बना करके देवों ने एवं असुरों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान कच्छप रूप या कमठ रूप या कछुए का रूप धारण करके आए थे। तो बोलिए कच्छप भगवान की जय। चौथा रूप भगवान बनाए थे नरसिंह अवतार का। नरसिंह अवतार लिए जी, नरसिंह। यदि विज्ञान भूगोल इतिहास की बात भी करेंगे, विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत को भी आप मानेंगे, तो कहा गया है कि सबसे पहले जलीय जीव जंतु हुए। सृष्टि की उत्पत्ति में जीव सबसे पहले जल में उत्पन्न हुए। तो हमारे मत्स्यावतार में भगवान मछली का रूप धारण करके आए थे, फिर कीचड़ में शूकर रूप, और तब तीसरा रूप जो हुआ वो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, वैसा जीव यानी कच्छप रूप। और तब चौथा रूप आए नरसिंहावतार के रूप में। नर तो बना, लेकिन आधा नर नीचे का भाग और आधा ऊपर का भाग सिंह, आधा नर आधा सिंह। जब हिरण्यकशिपु अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा, तो प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? बहुत लंबी कहानी है साहब, लेकिन अंत समय में यही हुआ था। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में व्यापे राम। अपने भक्त की वाणी को सही साबित करने के लिए और उनके प्राणों की रक्षा हेतु भगवान स्वयं नरसिंह रूप धारण करके आए और हिरण्यकशिपु का वध किया।
तो ये थे श्री नरसिंह भगवान। तो बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। और अगला अवतार भगवान का हुआ श्री परशुरामावतार। नरसिंहावतार के बाद भगवान वामन अवतार लेकर के आए। देखिए, नरसिंहावतार में हुआ था कि नर का विकास हुआ, लेकिन आधा सिंह आधा नर, यानी आधा पशु आधा आदमी। उसके बाद जब विकासवाद का सिद्धांत आप मानते हैं तो आदमी का प्रादुर्भाव हुआ, नर की संरचना हुई, लेकिन वह उतना परिपूर्ण नहीं था। इसलिए हमारे धर्म संस्कृति में देखिए विकासवाद का सिद्धांत कैसे चला है। तो भगवान वामन रूप में आए थे, वामन अंगुल का वामनावतार। तो भगवान वामन का अवतार कैसे हुआ? जब प्रहलाद के वंश में हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान ने शरणागत की रक्षा की और प्रहलाद को भक्त बनाए, तो भक्त प्रहलाद को उन्होंने वचन दिया था कि अब तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। और प्रहलाद के बाद विरोचन हुए, विरोचन के बाद बलि हुए, बलि से बानासुर हुआ। तो बानासुर से भी देखिए भगवान श्री कृष्ण लड़ाई किए थे, लेकिन वध नहीं किया था चूंकि वचनबद्ध थे। तो प्रहलाद के वंश में उत्पन्न राजा बलि को मान देने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार भगवान ग्रहण किए थे। और वामन अंगुल का वामनावतार लेकर के भगवान बलि के द्वार पर गए, 3 पग भूमि की याचना की, 2 पग में समस्त लोगों को नाप लिया, तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली। तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, राजा बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया, प्रभु मेरे सिर पर अपना तीसरा पांव रख दीजिए, तीसरा पग। तो भगवान प्रसन्न हुए। तो ये थे वामन अवतार। और वामन अवतार के बाद अगला अवतार भगवान लिए वो परशुरामावतार। परशुरामावतार में भगवान जो परशुराम जी आए वो बड़ी ही क्रोधी स्वभाव के थे। जैसा कि आपका विज्ञान और इतिहास मानता है कि क्रमिक विकास के दौर में मानव पहले जंगलों में रहा करता था, शस्त्रों के साथ विहार करता था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो परशुरामावतार जो हुआ वामनावतार के बाद, तो भगवान प्रकट तो हुए, नर का विकास भी हुआ, वामनावतार के बाद परशुराम भी आए। लेकिन जिस वन प्रदेश में रहने वाले मानव की आप बात करते हैं या जिस विवेक की बात करते हैं, तो ऐसे भगवान परशुराम थे जो मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। वो भगवान परशुराम आए। और विवेक में देखिए कैसे तुलना की जाती है अन्य अवतारों में। तो पिता के कहने पर माता को भी का भी वध कर दिया, ये थे भगवान परशुराम। और फिर जब पिता प्रसन्न हुए तो परशुराम ने मांग लिया कि मेरी माता को जीवित कर दीजिए। माता जीवित भी हो गई, पिता की भी बात हो गई और माता की भी बात हो गई। तो ये थे परशुरामावतार। तो सबसे पहले मत्स्यावतार। दूसरा अवतार कौन हुआ? दूसरा अवतार हुआ वराह अवतार। तीसरा कच्छप अवतार यानी कमठ अवतार, कछुए का रूप। और चौथा नरसिंहावतार। पांचवा वामन अवतार। छठा परशुरामावतार। और सातवां हुए श्री रामावतार। भगवान श्री राम उस समय तक क्रमिक विकास की बात यदि आप देखेंगे, हम लोग तो भक्त हैं इसलिए भगवान को इस विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसते। हम मानते हैं कि हमारे मत्स्यावतार थे, वराहावतार थे, कच्छप रूप में कमठ अवतार थे, हमारे भगवान नरसिंहावतार थे, वामनावतार थे, परशुरामावतार थे और रामावतार भी थे। लेकिन यदि आप क्रमिक विकास के सिद्धांत से चलेंगे तो राम का परिपूर्ण स्वरूप आपको देखने में मिलेगा। यहां सही रूप में भगवान आ गए और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जी। सारी मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे।
तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। इसके बाद कृष्णावतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लिए और 16 कलाओं से निपुण भगवान श्री कृष्ण हुए। एक ओर जहां परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र में दोनों में निपुण थे, लेकिन स्वभाव क्रोधी था, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम अवतार लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा का पालन किया उन्होंने हर हमेशा। वो चाहे माता पिता पत्नी भाई प्रजा सबके समक्ष जो भी उनका स्वरूप भगवान का सामने आया, मर्यादा की पराकाष्ठा थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको। लेकिन अब वहां से देखिए थोड़ा विनोद भाव, हास्य, प्रेम सब कुछ सामने आने लगा। और तब जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, अवतार लिए, ग्रहण किए, तो उन्होंने 16 कलाओं से निपुण होकर अवतार लिया। प्रश्न यह है कि जन्म लेने और अवतार लेने में क्या अंतर है। देखिए, यद्यपि कि भगवान श्री राम भी माता कौशल्या के गर्भ से आए, यद्यपि कि भगवान श्री कृष्ण भी देवकी माता के गर्भ से आए, लेकिन जन्म नहीं लिए, अवतार हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। भगवान राम भी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। तो जन्म नहीं लिया भगवान ने, भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो एक और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाल लीला करते हैं, माखन चुराते हैं, बंसी बजाते हैं, प्रेम करते हैं, चीर हरण करते हैं, और दूसरी ओर द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं, लज्जा बचाते हैं। भगवान एक बांसुरी बजाते थे, वही भगवान चक्र सुदर्शन भी धारण करते हैं। वही भगवान जो कभी बाल लीला किए थे गोकुल में, वही भगवान एक दिन महाभारत की रणभूमि में जाकर के अपना कर्म निभाते हैं। तो ये थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और तब जो अगला अवतार है, 9वां अवतार, वो है बुद्धावतार। सभी रूपों में भगवान आए तो अब क्या था? सृष्टि सही रूप से चलने लगी और तब यहाँ प्रेम, दया, करुणा, सेवा की जरूरत आई। और तब भगवान कौन आए? बुद्धावतार। भगवान बुद्ध के रूप में प्रेम, दया, करुणा, सेवा के प्रतीक। इसके बाद जो अभी 10वां अवतार होना शेष है, वो है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान कल्कि रूप में संभल ग्राम में जन्म लेंगे और उन्हें घोड़ा पर सवार देखेंगे आप, हाथ में तलवार शस्त्र लिए हुए होंगे। जब म्लेच्छों का अत्याचार बहुत बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार होगा, जब समस्त चारों ओर वेद की ऋचाएं बंद हो जाएंगी गूंजने, वेद मंत्र नहीं गूंजेंगे, हवन आदि का अधिकार नहीं रहेगा, पूजा पाठ बंद करवा दिया जाएगा, चारों ओर अत्याचार ही अत्याचार होगा। तो वैसी स्थिति में भगवान कल्कि स्वयं अवतार लेंगे और समस्त लोक में म्लेच्छों का नाश करके फिर से इस सनातन धर्म का उद्धार करेंगे। तो ये होंगे कल्कि अवतार। इनके अतिरिक्त भी भगवान विभिन्न रूपों में समय समय पर अवतार लेते रहे हैं। वो कौन कौन अवतार हैं? जैसे श्री पृथु अवतार, श्री व्यासावतार, श्री हरि अवतार, श्री हंसावतार। अब एक एक की हम व्याख्या करते चलते। देखिए, एक व्यास भगवान को भी, वेद व्यास जी को भी भगवान माना गया है। द्वैपायन ऋषि जिनको कहते हैं, वेद व्यास द्वैपायन ऋषि का क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वेदों का व्यास खंड किया था, 4 खंडों में विभाजित किया था, और चारों वेद का आप नाम जानते हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो वेदों की रचना, वेदों का खंड करने वाले, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने वाले, जैसे जिसमें गीता जैसा महान ग्रंथ है, और 18 पुराण रचने वाले श्री वेद व्यास जी भगवान के अवतार में गिने जाते हैं। तो ये है श्री व्यासावतार, श्री पृथु अवतार। भगवान पृथु की कथा आप जानते होंगे, तो पृथु भी भगवान की श्रेणी में है, इसलिए पृथु अवतार। और श्री हरि अवतार, देखिए श्री हरि कई अवसरों पर कई रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तो श्री हरि अवतार, श्री हंसावतार, हंस, तो हंस का भी अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। श्री मनवंतरावतार, मनवंतर अवतार, श्री यज्ञावतार। जितने भी आप यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या करते हैं, तो यज्ञ भी भगवान है जी, यज्ञ भगवान। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और श्री ऋषभ अवतार, श्री ऋषभ अवतार कौन है? देखिए आज जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो पहले थे श्री ऋषभ देव जी। श्री ऋषभ देव जी को भी भगवान के अवतार में माना गया है। तो बोलिए श्री ऋषभ अवतार की जय। और एक अवतार है ग्रीव अवतार, है ग्रीव अवतार। और इसके बाद श्री हरि का एक और अवतार है जो ध्रुव को वरदान दिए थे, तो ध्रुव जी को वर देने वाले श्री हरि का अवतार। और एक अवतार भगवान का माना जाता है श्री धन्वंतरी अवतार। ये धन्वंतरी कौन थे? जिनको आज चिकित्सा विज्ञान में, चूंकि अंग्रेजी का प्रचलन आपके यहाँ हो गया है अंग्रेजों की गुलामी के कारण, तो आप अंग्रेजी बोलते हैं डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में वैद्य कहने की परंपरा रही है। अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी है। इसीलिए मैंने कहा कि रसिया जैसा देश अंग्रेजी नहीं बोलता है। आप तो बहुत इतने काबिल हो रहे हैं और इतने दूसरे पर आश्रित हो गए हैं कि आप कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। काम कैसे नहीं चलेगा जी? चाइना में एक अक्षर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे विकसित देश अभी हो रहा है, जिससे अमेरिका भी थर्रा रहा है, रसिया भी दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है डर से। जापान जो एक विकसित देश है, उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हो, जापान का, चीन का, रसिया का, इसको आज तक अंग्रेजी बोलते सुने हैं कभी? आपके संसद को भी आकर के अपनी भाषा में संबोधित करता है, और उसके देश में जाइएगा तो आपके राष्ट्राध्यक्ष से भी अपनी ही भाषा में बात करता है। द्विभाषीय लोग होते हैं, अब तो मशीन हो गया सब अनुवाद करने वाला। तो जब वो इतना विकसित हो सकता है अपनी मातृभाषा में, जहाँ शिक्षा मिलती है, वो देश सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। खैर जो भी हो, तो हम जिसे डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहने की परंपरा थी, और हमारे सबसे प्रथम वैद्य थे धन्वंतरी, और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का निर्माण किया था। और वो धन्वंतरी भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो श्री धन्वंतरी अवतार, श्री बद्रीपति अवतार, श्री बद्रीपति जो नर रूप में भी हैं और नारायण रूप में भी हैं, दोनों रूपों में हैं बद्रीपति। तो इसीलिए बोलिए बद्री भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय अवतार, दत्तात्रेय मुनि, दत्तात्रेय ऋषि जिनको कहते हैं आप, वो श्री दत्तात्रेय जी भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। एक हैं हमारे भगवान के अवतार में गिने जाने वाले श्री कपिल देव जी। कपिल मुनि अपनी माता को सांख्य योग बताया, सिखाया, सुनाया था। तो सांख्य योग का प्रादुर्भाव करने वाले, निर्माण करने वाले श्री कपिल देव भगवान, भगवान के अवतार माने जाते हैं। और 24वें अवतार हैं श्री सनकादि अवतार।
सनकादि ऋषियों की कथा आप जानते होंगे। सनकादि ऋषि 5 वर्ष की बाल्यावस्था में हमेशा रहते हैं। आरंभ से लेकर आज तक भी और भविष्य में भी वो 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाई देते हैं और देते रहेंगे। वो है सनकादि। सनकादि भगवान कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हीं 4 ऋषियों को सनक आदि सनकादि ऋषि कहते हैं। भगवान के दरबार में इनका आना जाना बेरोक टोक जारी रहता है। इन्होंने ही भगवान के पार्षदों को श्राप दिया था, जिसके कारण जलंधर, रावण, कुंभकर्ण इन सब का मर्तलोक में आगमन हुआ था। वो भी भगवान की ही प्रेरणा थी, श्री हरि विष्णु की ही प्रेरणा से इन्होंने स्थापित किया था। तो ये सनकादि ऋषि कहलाते हैं। सनकादि ऋषि भगवान माने जाते हैं। तो बोलिए सनकादि भगवान की जय। इस तरह से हमारी संस्कृति में 24 अवतारों की कथा आती है। बोलिए सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।